हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सौरभ एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड अगर आप लोगों ने थंबनेल वगैरह को देख लिया है, पढ़ लिया है टाइटल है क्या, सो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा लाइक एक इनिशिएट कर दिया चीज़ों को। अब मे बी अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो या फिर आप टेक में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपने ये वर्ड पक्का सुना होगा कि भाई कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो है। लेकिन असली सवाल एक्चुअली पता है क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली काम करता क्या है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाई कॉलेजेस के अंदर, एग्ज़ाम्स में, इंटरव्यूज़ में, कंपनीज़ के अंदर इसके बारे में पूछा काफ़ी जाता है ना। तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्लीट सीरीज़ को, जहाँ पे ना मैं तुम्हें एकदम ज़ीरो से हीरो बना दूंगा इस सब्जेक्ट में। लिटरली मार्क माई वर्ड्स। और ट्रस्ट मी, जब आप इस सीरीज़ को कंप्लीट करोगे ना, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और ईजी सब्जेक्ट बन जाएगा। और हम इसको ना सिर्फ एक सब्जेक्ट या फिर एक होता है ना कोर्स, उसके नज़रिए से नहीं देख रहे। ऑल्दो हम बचपन से ही जब से हम कंप्यूटर्स चलाते हुए आ रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बट स्टिल हमें नहीं पता कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कैसे करता है। तो इन चीज़ों के बारे में ना बहुत इन डेप्थ चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकली जाएंगे जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा। एंड बहुत एक होलसम तरीके से पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। यू विल फील वेरी इजी, वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट सब्जेक्ट। इट्स माई वर्ड। एंड तो आज बेसिकली हमारा एक पहला लेक्चर है, पहला एपिसोड है। तो आज ना बेसिकली हम ये समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज़, है ना। काफ़ी मतलब ओएस पे बात हो गया पूरी की पूरी हमारी। तो पहले तो हम बेसिकली ये समझ रहे होंगे कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज़। ओएस कहेंगे इसको बेसिकली हम अभी। एंड लाइक ये काम कैसे करता है, काम करता क्या है, और क्या होगा अगर लाइक ये हो ही ना सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम या कंप्यूटर चल पाएगा। बहुत सारे सवाल मन में आ रहे होंगे, मेरे मन में भी थे जब मैंने स्टार्ट करा था। एंड एज आई प्रोसीड, जितना मैंने पढ़ा, मेरा और पढ़ने का मन करता गया, एंड आपका भी करेगा। ये जो सब्जेक्ट है ना लाइक इतना प्रैक्टिकल है। आप इंटरेक्ट करते हुए आ रहे हो तो बहुत मतलब आपको मज़ा सा आ जाएगा कि यार ऐसे काम होता है। लाइक यू विल फील वेरी गुड अबाउट दैट कि सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम कितना एक ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम है, जो हमने अब पढ़ना स्टार्ट करा और हमें पता ही नहीं था कि वो इतना मतलब मेहनत करके बनाया गया है। सो यू विल सी द इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमंस हियर। बहुत मज़ा आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, इन सिंपल टर्म ओएस क्या होता है। तो मैं बहुत अगर सिंपल सी डेफिनेशन आपको दूँ, आप पढ़ सकते हो इसको पॉज करके। लेट मी जस्ट डिफाइन इट वंस। कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ना बेसिकली आपका एक सॉफ्टवेयर लेयर है ना। सॉफ्टवेयर की एक लेयर है जो ना आपके हार्डवेयर, लाइक आपके सीपीयू वगैरह, और जो यूज़र प्रोग्राम्स होते हैं, जो आपके एप्लीकेशंस होती हैं, इनके बीच में ना एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है। सिंपल है ना। एंड इसके कुछ और काम भी हैं, जैसे कि ये मेमोरी को मैनेज करता है, रैम वगैरह आपकी। और जो आपके आईओ ऑपरेशंस होते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, उनको भी यही हैंडल कर रहा होता है। और एक्चुअल पूरे सिस्टम के अंदर ये इंश्योर करता है कि जो सिस्टम है ना आपका, वो एकदम कंट्रोल्ड रहे और सिक्योर रहे। ऐसा ना हो कि एकदम स्कैटर्ड चल रहा है, तो सिक्योरिटी नहीं है, नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे काम करता है। ओके, तो एक सिंपल से पहले से डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर लेयर that acts as a bridge between your hardware and user programs, although it's also manages your memory, IO operations, and ensures everything remain controlled and secure. Okay, आई होप हल्का फुल्का आपको आइडिया आया होगा। अब डेफिनेशन मैंने बता दी, जितना ग्रैब कर पाए बहुत बढ़िया, जितना नहीं कर पाए इस लेक्चर में आपको पूरा ग्रैब हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कि भाई और क्या कर सकता है। इट प्रोवाइड्स इंटरफेस फॉर यूजर्स। यस, अब जैसे कि आप लोग अपना विंडोज़ चला रहे हो, तो अगर विंडोज़ होता ही नहीं, तो आपको आपका स्टार्ट मेन्यू, आपको जो सर्च बार दिखता है, आइकन्स, फ़ोल्डर्स वगैरह दिखते ही नहीं, आपको वो इंटरफ़ेस दिखता ही नहीं, आप इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते मशीन के साथ। यस, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है आउट ऑफ द बॉक्स। रिसोर्स मैनेजमेंट लाइक एक वर्ड होता है आर्बिट्रेशन, जिस तरीके से एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन वगैरह एक वर्ड होते हैं फॉर हैविंग सम डिफरेंट मीनिंग। वैसे आर्बिट्रेशन की भी एक मीनिंग होती है विच इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट। सो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से आर्बिट्रेशन भी प्रोवाइड करता है आपको विथ सिक्योरिटी ऑल्सो। विंडोज़ का डिफेंडर होता है ना, ऐसे ही लिनक्स के अंदर भी कुछ होता है। तो लाइक बहुत एक बड़ा अम्ब्रेला है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो बहुत सारे काम करता है। हमें इस अम्ब्रेला को एक्चुअल में एक्सप्लोर करना है। जितने मेन मेन काम हैं हम सारे जानेंगे। ओके, जिसको जितना डेप्थ में जाना चाहिए उतना डेप्थ तक जाएंगे, और पूरा फील लेंगे कि ओके नाउ हमें समझ में आ गया। एक्चुअली ऐसा सिनेरियो होगा एट द एंड की, बहुत मज़ेदार था। ठीक है, तो ठीक है, बात की फील को बात के लिए रखते हैं।
अभी के लिए हम बात करते हैं कि मेन फंक्शंस क्या हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, है ना। हमें जानना चाहिए कि भाई ठीक है, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर लेयर है जो ब्रिज की तरह वर्क करता है मेरे यूज़र प्रोग्राम्स के अंदर और हार्डवेयर के बीच में। ऊपर से मेमोरी को मैनेज कर रहा होता है और लाइक जो हमारा पूरा सिस्टम है उसके अंदर सब कुछ इंश्योर रहे कि सिक्योर है, कंट्रोल्ड है, वो देखता है, आई ऑपरेशंस देखता है और क्या काम होते हैं। कुछ मेन फंक्शंस की मैं अगर यहाँ पे आपसे बात करूँ तो पहला जो फंक्शन होता है बेसिकली आपके पास वो होता है आपका रिसोर्स एलोकेशन। मींस अब सिस्टम के अंदर मेरे पास सीपीयू है, मेरे पास भाई रैम है, मेरे पास डिवाइसेस हैं, लाइक मेरे पे माउस लगा रखा है, मैंने एचडीडी मेरी स्टोरेज डिवाइस है, तो वो सब डिवाइसेस हो गए ना, टच पैड वगैरह। तो इन सब को जो एलोकेशन हो रही होती है ना, ओएस ही कंट्रोल कर रहा होता है। मीन जब मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ना उन्हें सीपीयू टाइम, आपके मेमोरी के स्पेस और डिवाइसेस को लोकेट कर रहा होता है। और इनके बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे कि कैसे होते हैं ये सब चीज़ें। अभी के लिए जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि ठीक है, कुछ मेन फंक्शंस के अंदर रिसोर्स एलोकेशन एक फंक्शन है। फिर हमारे पास एक प्रोसेस मैनेजमेंट का फंक्शन आता है कि प्रोग्राम्स को रन करना, उनको कंट्रोल करना, मैनेज करना, सीपीयू असाइन करना, ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ओके, नेक्स्ट फाइल्स एंड आईओ ऑपरेशंस, मतलब फाइल्स को हैंडल करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस वगैरह जो होते हैं, स्पीकर वगैरह, प्रिंटर, इन सबको मैनेज करना, ये सब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है। देन सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, मीन्स कि जो डेटा है ना आपके पास उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, कंट्रोल देना, मीन अनऑथराइज एक्सेस से बचाना, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होता है ना सिस्टम के अंदर, वो सब करना। तो ये सब चीज़ें किसके पास होती हैं? ये सारी हैंडल ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है आपका। करता कैसे है, बिल्कुल डिटेल में जाएंगे एट द एंड ऑफ चीज़ें, सब आपको एकदम कनेक्टेड दिख रही होंगी। ओके, देन हाइड द अंडरलाइंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्डवेयर। मीन्स देखो ना, आपकी जो हार्डवेयर होती है उसको रन करना कोई ईजी टास्क तो है नहीं, प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं, बहुत एक हाई लेवल कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। तो जो हार्डवेयर की कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स होती है ना, उनको ये हाइड कर देता है। आपको एक बहुत सिंपल सा इंटरफेस मिल रहा होता है। क्योंकि अगर मैं आपको लिटरल दिखाऊं कि कैसे वर्क हो रही थी चीज़ें, तो दिखाते हैं। देखो, अभी देखो आपके पास विंडोज़ है, ये ऑल है विंडोज़, बट आई एम कंसिस्टिंग ऑफ लिनक्स, है ना, मेरे पास लिनक्स है। तो आपको दो दो ओवर भी मिलेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही होंगी कि वर्क करती किस तरीके से। जो मैं यहाँ कर रहा हूँ आप वहाँ पे भी कर सकते हो, बट आपको तरीके ढूंढने होंगे, थोड़ी रिसर्च आपकी भी लगेगी, थोड़ा मैं आपको सिखाऊंगा तो काफ़ी मज़ा आएगा। अब देखो, अब मेरे को मेन्यू दिख रही है यहाँ पे, मेरे को ये सब लिख रहा है कि ठीक है, मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ तो एप्लीकेशन दिख रही हैं बहुत सारी, मैं प्रॉपरली यूज़ कर पा रहा हूँ, मेरे को सेटिंग्स वगैरह दिख रही हैं। अगर ऑल एप्लीकेशन के अंदर जाके अपीयरेंस में देखता हूँ तो मुझे पूरा सेटिंग मेन्यू दिख रही है, मुझे चेंज कर सकता हूँ मैं, हाई कंट्रास्ट में लाइक लाइट वगैरह पे आ सकता हूँ। मतलब मेरे पे कंट्रोल है सिस्टम का, है ना, मैं यहाँ से कर पा रहा हूँ। ये कॉम्प्लेक्स टास्क है, बट मेरे सिस्टम ने मुझे यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करी, कुछ फंक्शंस दिए, सो दैट मैं चीज़ों को काम आसानी से कर पा रहा हूँ, है ना। ऐसे ही अगर मुझे भाई देखना है मेरे होम पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक आम इंसान क्या करेगा, होम पे जाएगा, देखेगा क्या क्या चीज़ें, ओके ये सब चीज़ें हैं। देन कुछ अगर पर्टिकुलर देखना है, डॉक्यूमेंट्स में जाके कोड वगैरह देखना है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ से, इट्स ईजी, मैं समझ पा रहा हूँ। बट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो आपको कुछ भी नहीं दिखता, आपको ना आइकन्स दिखते, ना आपको मेन्यू दिख रहा होता, ना फाइल मैनेजर होता, नथिंग यू विल हैव। जस्ट आपके पास एक ब्लैंक स्क्रीन होती विद अ डेड हार्डवेयर, आप उसको यूटिलाइज कर ही नहीं पाते, है ना। अगर यूआई हटा दूँ मैं तो मेरे को सिर्फ एक टर्मिनल मिलता कि भाई अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैं अभी मतलब होम के अंदर हूँ, तो मुझे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो मुझे डॉक्यूमेंट्स में जाना पड़ेगा, देन मुझे यहाँ से क्या देखना पड़ेगा कि वेबसाइट है, अच्छा है, तो वही वाला फोल्डर जो हमने देखा था अभी, तो मुझे यहाँ चीज़ दिख रही है, हाँ दिख तो रही है, लेकिन वो इतनी प्लीजिंग नहीं है ना। तो बस ये दिक्कत है यहाँ पे कि आपको लाइक थोड़ा इजी चीज़ें नहीं मिलेंगी जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। थिंग्स में यू गेट, बट दे आर नॉट सो मच ईजी। अभी मैं सिंपली कितना ईजिली ट्रैश क्लियर कर पा रहा हूँ, बट अगर मेरे पास नहीं होता तो भाई मेरे को टेम्प्रेरी फोल्डर में जाना पड़ता, मुझे वहाँ से डिलीट करना पड़ता। तो जो यूटिलिटीज़ मुझे सिंपल हैंडल मिल रही है यहाँ पे वो नहीं मिलती। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे बहुत सारी चीज़ें देता है आउट ऑफ द बॉक्स, जो मेरे काम को आसान बनाती है ना। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट इफ़ वी डू नॉट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो पहले ये समझते हैं कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो क्या होता। तभी तो उसके होने से जो हमें यूटिलिटीज़ मिल रही हैं, जो फ़ायदा मिल रहा है वो हम जान पाएंगे, तभी तो उसका वर्क जान पाएंगे, है ना। तो लेट्स सपोज हमारे पास, हम प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस करते हैं अभी, कि कुछ 3 प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, और भी होंगी बट 3 मेन है, हम पहले उन पर फोकस करेंगे कि क्या हो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी जो है, नो इंटरफेस
नो रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी कि अगर इंटरफेस ही नहीं होगा तो मुझे भाई कोड लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे कमांड्स लिखनी पड़ेंगी। लेट सपोज मैं आपको एक और दिखाता हूँ कि ठीक है, लेट सपोज मुझे ना एक फाइल बनानी है। मुझे बनानी है कहाँ पे, मुझे ना लाइक डॉक्यूमेंट्स बनानी है एक फ़ाइल। तो मैं यहाँ जाता हूँ, एक क्रिएट डॉक्यूमेंट करूँगा, सिंपल कह दूँगा कि ठीक है मुझे चाहिए एक फ़ाइल लाइक फाइल डॉट टी एक्स टी, सिंपल। अच्छा बन गई। बट अगर ये नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मुझे मिलता है एक सिंपल सा एक टर्मिनल। यूआई जब नहीं होता, अब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो मतलब मैं ये बना ही नहीं पाता फाइल वगैरह, क्योंकि ओएस इन चीज़ों को बना रहा होता है। बट लेट सपोज ओएस है बट मेरे पे सिस्टम नहीं है, तो मुझे कोड लिखना पड़ता, मुझे पहले जाना पड़ता भाई डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक। फिर मुझे देखना पड़ता कि एक फ़ाइल बनानी है तो मुझे उसके लिए कोड लिखना पड़ता। अब कोड लाइक ओएस नहीं, थोड़ा सा आपको कर्नल वगैरह ने कुछ यूटिलिटीज़ दे दी, तो ये एक टूल है सिंपली जो आपके लिए फ़ाइल बना देता है। मैं बना देता हूँ, देखो फाइल वन डॉट टी एक्स टी। तो देखना मुझे फाइल दिख जाएगी, है ना। अगर मैं सेम चीज़ यहाँ से ओपन करूँ, यहाँ पे जाके मुझे आना डॉक्यूमेंट्स में, एंड सिंपल आई हैव टू जस्ट ओपन द फोल्डर, यू कैन सी मेरे को दूसरी फाइल यहाँ दिख रही है। मतलब मेरे पास तरीके बहुत सारे हैं, बट ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे बस चीज़ों को आसानी से करने में हेल्प कर रहा होता है। ऑल्दो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होता, ओएस नहीं होता, मैं फाइल बना ही नहीं पाता, क्योंकि फाइल मैनेजमेंट वगैरह भी काम जो है ओएस का ही होता है। बट स्टिल लेट सपोज कि हमारे पास ओएस है बट इंटरफेस नहीं है, तो भी कितनी दिक्कत हो रही है ना। इंटरफेस नहीं होता, कोई रिसोर्सेज मैनेज नहीं कर पाते आप, कि बहुत दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती। तो एक चीज़ हमें समझ में आई अपने को, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम समझते हैं कि यार लाइक ड्राई का प्रिंसिपल बहुत इंटरेस्टिंग है, और बैठ के समझते हैं थोड़ी देर। लेट सपोज आपके पास एक कंप्यूटर है। अब एक कंप्यूटर में होता क्या है भाई, कुछ कंपोनेंट्स ही तो होते हैं, लाइक सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, डिस्क होता है और एक जीपीयू होता है। अगर हम बहुत ओवरव्यू ले हाई लेवल का, तो यही तो एक मेन कंपोनेंट होता है एक कंप्यूटर के अंदर, है ना। सीपीयू होता है, मेमोरी होती है, डिस्क होता है, जीपीयू होता है। चार चीज़ें ये तो होती हैं जो एक सीपीयू एक मतलब पूरे के पूरे आपके सिस्टम को बना रही होती हैं। ओके, सो लेट सपोज आपके पास ये चार चीज़ें हैं, ठीक। ओके, हमने एक मिनिएचर से कंप्यूटर बनाया, अभी हम स्क्रीन माउस उनके बारे में बात नहीं कर रहे, जस्ट एक कोर ऑपरेशनल मशीन की बात कर रहे हैं। तो उसके पास ये चार चीज़ें ही होती हैं, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, जीपीयू। लेट सपोज आपके फ़ोन में भी ये चीज़ें हैं, आपने टेम्पल रन को ओपन करा, ठीक है। अभी हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास ओएस है ही नहीं। अब मेरे पास जब ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, तो भाई रिसोर्सेज को मैनेज कौन ही करेगा। कोई यहाँ पे मतलब मैनेजमेंट टूल है ही नहीं, कोई आईओ मैनेज नहीं हो रहा, कोई आपका फाइल मैनेज नहीं हो रहा, प्रोसेस मैनेजमेंट कुछ भी नहीं हो रही। बस एक खाली सीपीयू है, मेमोरी है, डिस्क है, जीपीयू है। मैंने ओपन करा टेम्पल रन, एक गेम ओपन करा सिंपल। अब पता है क्या होगा भाई, टेम्पल रन आपका 100% सीपीयू ले लेगा, 100% मेमोरी भी ले लेगा, 100% डिस्क भी ले लेगा, 100% जीपीयू भी ले लेगा। अब टेम्पल रन इतना एडवांस, इतना लाइक हैवी सॉफ्टवेयर है नहीं, हैवी एप्लीकेशन है नहीं, बट स्टिल अब ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, तो उसने सब कुछ 100% ले लिया, है ना। टेम्पल रन ने क्या करा, हाईजैक कर लिया या फिर आप कह लो हैक कर लिए सारे के सारे रिसोर्सेज को, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ना होने से क्या हुआ, रिसोर्स मैनेजमेंट फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने काम देखा ना, रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट। तो वो चीज़ तो यहाँ पे पॉसिबल हो ही नहीं पाई, बिकॉज ओएस तो है नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ना होने से हमें इतना नुकसान हो गया, देखो यार, कि भाई नो रिसोर्स मैनेजमेंट की कोई मतलब टेक्निक थी नहीं। तो एक एप्लीकेशन आई, उसने सारे ही रिसोर्सेज हैक कर लिए, सारे ही हाईजैक कर लिए। ओके, अब लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि यार मैं दूसरा गेम खोलता हूँ, मेरे को वैलोरेंट खेलनी है लेट सपोज। बट अब वैलोरेंट कहाँ साइन होगी, ना मेरे पास सीपीयू बचा, ना मेमोरी, ना जीपीयू, ना डिस्क वो तो सारी टेम्पल रन ने ले ली। तो मैं इसको ओपन कर ही नहीं पाऊँगा, ये हमेशा मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, एक हैंग सिचुएशन चले जाएगा। वैलोरेंट कभी ओपन ही नहीं हो पाएगा, उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है मेरे सिस्टम के पास, सो दैट वो सीपीयू को या मेमोरी को या डिस्क को या जीपीयू को वैलोरेंट को असाइन कर सके, है ना। यहाँ पे हम फंस जाते हैं कि मेरे सिस्टम के पास जगह बहुत सारी थी, बट रिसोर्स मैनेजमेंट की टेक्निक्स नहीं थी, वो मतलब मॉड्यूल नहीं था जो मैनेज कर पाता। तो मैं मल्टीपल एप्लीकेशन रन ही नहीं कर पाया, एक ही एप्लीकेशन ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया। इसी वजह से यही मतलब जो दिक्कत है इसको सॉल्व करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लेट्स सपोज वी हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम which work as an interface between application and resources। अब एप्लीकेशन क्या थी, टेम्पल रन। इसको रन करने के लिए क्या चाहिए, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, जीपीयू, है ना। अब ओएस बैठेगा इन दोनों के बीच में, मेरे यूज़र प्रोग्राम कौन, टेम्पल रन, और मेरी एप्लीकेशंस जो मेरे हार्डवेयर होते हैं एक्चुअली में, एप्लीकेशन टेम्पल रन होगी, एंड हार्डवेयर क्या है मेरा, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, जीपीयू क्या होता है, हार्डवेयर ही तो होता है एक्चुअली में। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो मेरे यूज़र प्रोग्राम, मेरी एप्लीकेशन जो मेरा टेम्पल रन है उसके
और जो मेरे हार्डवेयर हैं CPU, मेमोरी, डिस्क, GPU, इनके बीच में बैठेगा, एक ब्रिज की तरह वर्क करेगा और क्या करेगा, रिसोर्सेज को मैनेज करेगा। अब रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करेगा, वो क्या करेगा, वो कुछ परसेंटेज ऑफ सिस्टम असाइन कर देगा एप्लीकेशंस को, दोनों के दोनों, है ना, दोनों के दोनों एप्लीकेशंस को कुछ परसेंटेज ऑफ सिस्टम, लाइक मेरे CPU, मेमोरी, GPU, डिस्क, जो हार्डवेयर है उनको असाइन कर देगा। तो दोनों प्रोसेस रन कर रही होंगी। अब प्रोसेस क्या होता है पढ़ेंगे आगे इसके बारे में भी, बट समझो कि हमारी एप्लीकेशन दोनों रन हो जाएंगी। कैसे, लेट्स सपोज टेम्पल रन है, एक सिंपल गेम है, ईजी गेम है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है गेम। तो मैंने उसको 12% CPU दे दिया, 20% GPU दे दिया और 6% मेमोरी दे दी, सिंपल। अब बाकी की जो बची मेरे पास वो खाली रह गई, उसमें मैंने वैलोरेंट असाइन कर दिया 60% CPU में। तो मेरा कितना परसेंट CPU यूज़ हो गया, मेरा कितना 72% CPU यूज़। ऐसे ही मैंने 70% GPU यूज़ दे दिया कि भाई हैवी गेम है तो दे दो, तो 90% मेरा GPU यूज़ हो गया। ऐसे ही मैंने 70% मेमोरी दे दी क्योंकि हैवी गेम है, तो 76% मेमोरी यूज़ होगी। बट स्टिल कुछ परसेंटेज ऑफ मेमोरी और मेरे पे मतलब खाली है, डिस्क, GPU वगैरह। तो अब ये दोनों प्रोसेस पैरेलली रन कर सकती हैं और भी प्रोसेस रन कर सकती हैं। ओके, तो ये बात होती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होने में और ऑपरेटिंग सिस्टम ना होने में। ओके, ऑल्सो इफ यू हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल एप्लीकेशन हैव टू राइट रिसोर्स और मेमोरी मैनेजमेंट कोड। अब एक प्रॉब्लम की हमने डिस्कशन करी, इंटरफेस नहीं होता। दूसरी बात करी कि भाई रिसोर्सेज मैनेजमेंट नहीं होती। तीसरी बात, एक प्रिंसिपल होता है ड्राई का, विच स्टैंड फॉर डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। अगर आप लोगों ने बिल्कुल से भी कोडिंग वगैरह करी है, तो जब आप फंक्शंस पढ़ते हो, जब आप लूप पढ़ते हो, तो एक कंसेप्ट वहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस होता है कि भाई ड्राई का मीन्स डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। मतलब अगर आपको 50 बार हेलो प्रिंट करना है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रिंट 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 100 टाइम्स, यू कैन जस्ट राइट अ लूप ऑफ 3 लाइन्स, वो सेम काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने रिडंडेंसी को रिमूव करा, मैंने शॉर्ट कर दिया कोड को, मैंने ड्राई प्रिंसिपल को अवॉइड नहीं करा। तो सेम काम हमें हर जगह करना होता है। अब लेट सपोज आपके पास भी क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है ना। अब हर एप्लीकेशन को अपना खुद का कोड लिखना पड़ेगा रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। अब लेट सपोज टेम्पल रन भी सेम कोड लिख रहा है, वैलोरेंट भी सेम कोड लिख रहा है। हाँ, थोड़े ट्वीक्स होंगे कि मेरे को इतना चाहिए, मेरे को इतना चाहिए, बट लिखना तो सेम ही कोड पड़ रहा है, तो सेम ही चीज़, रिसोर्सेज को मैनेज करना। तो अब हर एप्लीकेशन अगर अपना कोड लिखेगी तो उनका साइज़ बड़ा होगा, है ना, ऐप्स बल्कि बनेंगे, थोड़े हैवी हो जाएंगे। तो हमने क्या करा, हमने जो झंझट थी ना पूरी की पूरी कि भाई सारी एप्लीकेशन अपना मेमोरी मैनेजमेंट का कोड खुद लिखेंगी या रिसोर्स मैनेजमेंट कोड खुद लिखेंगी, वो हमने रिमूव करके वो सिरदर्दी दे दी OS को कि ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ये सारा जो लॉजिक है या कोड है ना रिसोर्सेज को मैनेज करने का, ये आप करोगे। अब हर एप्लीकेशन सिर्फ अपना मेन काम करती है, कोई रिसोर्सेज काम नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं करना, बस अपना मेन काम करो। रिसोर्सेज का मैनेजमेंट वो देखेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे क्या हुआ, ड्राई जो कॉन्सेप्ट था वो हमने सेव कर दिया, वो हमने अप्लाई कर दिया। अब एप्स बल्कि भी नहीं है, ठीक है, लाइट वेट बन जाती हैं। तो ये चीज़ थी। नाउ नेक्स्ट थिंग वी मे फेस इफ वी डू नॉट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ आवर सिक्योरिटी कंसर्न्स, सिक्योरिटी वायलेशन। लेट सपोज भाई हमारे सिस्टम के अंदर डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है। अगर आप गेम खेले हो तो दोनों गेम का डेटा कहीं पे स्टोर ही तो हो रहा है ना। डिस्क होती है, डिस्क में तो सब कुछ स्टोर हो रहा होता है, ऐसा तो है नहीं सब कुछ हवा में है, नो। तो अब एक सिनेरियो समझो कि आपके पास वही दो गेम चल रही है, आपके पास डिस्क है, डिस्क में गेम चल रही है कि भाई टेम्पल रन यहाँ पे है, वैलोरेंट यहाँ पे है। नाउ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वन प्रोग्राम कैन राइट समथिंग इन अनदर प्रोग्राम मेमोरी, है ना, क्यों नहीं हो सकता। लेट्स सपोज टेम्पल रन में आपके पास 1000 कोइन थे। अब वैलोरेंट में भी कॉइन वगैरह कुछ सिनेरियो हो, बट ना भी हो, चलो कोई बात नहीं, आपके पास कुछ सिनेरियो है, वहाँ पे किसी ने जाके टेम्पल रन की जो वैल्यू है वहाँ पे डाल दी कि टेम्पल रन की तो कुछ 1000 वैल्यू कहीं पर डालनी थी, वो टेम्पल रन की मेमोरी से हट के वैलोरेंट की मेमोरी में चलेगी। ये भी है पॉसिबिलिटी, तो गड़बड़ नहीं होगी। ये क्या हो रहा है, आप एक एप्लीकेशन की सिक्योरिटी वायलेशन कर रहे हो, है ना। दिक्कत ही है यार, क्योंकि लेट्स सपोज सिस्टम में दोनों एप्लीकेशन रन कर रही हैं, तो जब एप्लीकेशन रन कर रही होती है तो वो डायनामिकली डेटा को लिख रही होती हैं डिस्क के अंदर, करंट डेटा को या पुराने डेटा को हटा रही होती हैं। तो देर में भी पॉसिबिलिटी कि टेम्पल रन जाके वैलोरेंट की मेमोरी में कुछ लिख दे, या फिर वैलोरेंट टेम्पल रन की मेमोरी को चेंज कर दे, है ना। सो इट कैन कॉज सिक्योरिटी वायलेशन ऑफ एन ऐप। ये सिक्योरिटी के लिए बहुत डेंजरस है यार, एक एप्लीकेशन की आप सिक्योरिटी कंसर्न्स को लाइक ब्रेक कर रहे हो। ओके, वही आप एक सिंपल सी एग्जांपल समझो कि लेट्स सपोज आपके सिस्टम के अंदर एक मलिशियस प्रोग्राम है, उसने आपके बैंकिंग ऐप की मेमोरी एक्सेस कर ली। अब सारे के सारे ट्रांजैक्शन, पासवर्ड, डिटेल्स वो सारी लीक नहीं हो जाएंगी। वही तो स्टेक गेम की बात थी
आपको तो समझ में नहीं आएगा, बट जैसे मैंने बैंक की बात करी, एक मिलिशियस प्रोग्राम की बात करी, तब आपके माइंड में क्लिक हुआ कि हाँ ये तो बड़ा कंसर्न है यार, है ना। तो इस तरीके से एक दिक्कत हो सकती है ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना हो। सो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्व कैसे करता है इस चीज़ को। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, वो करता क्या है ना, देखो यहाँ पे ओएस जो है वो आपको मेमोरी आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं। मेमोरी आइसोलेशन मीन्स कि अब आपकी मेमोरी जो है वो अलग अलग जगह पर रखी जाएगी। मीन्स कि ओएस जो है आपके हर प्रोग्राम को ना सेपरेट मेमोरी ब्लॉक्स दे देता है। मीन्स उसने मेमोरी जो है उसको कुछ डिवाइड्स कर दिया ब्लॉक्स के अंदर, सेक्टर्स कहते हैं एक्चुअल में उनको। लेट सपोज 0 to 700 ब्लॉक को उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब डिवीजन में भी 0 to 15, 15 to 30, 30 to 32, 45 लाइक ऐसे चलते गए 15 15 के गैप में, बट इट कैन बी एनीथिंग, वी डोंट हैव एन आइडिया अबाउट दैट। बट स्टिल लेट सपोज कोई नंबर हमने मान लिया कि बटे हुए यहाँ से, तो कुछ ब्लॉक्स में हमने बांट दिया। अब हम करेंगे क्या, इंस्टेड ऑफ गोइंग रैंडमली, हमने 15 से लेके 100 ब्लॉक मेमोरी का वो दे दो टेम्पल रन को, ओके। एंड 500 to 700 दे दिया हमने वैलोरेंट को। अब टेम्पल रन को बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा कि भाई पैरेलली उसके साथ वैलोरेंट भी चल रहा है, वैलोरेंट को भी पता नहीं चलेगा कि उसके साथ साथ भाई टेम्पल रन चल रहा है। एकदम मेमोरी की आइसोलेशन हो चुकी है, दोनों के दोनों प्रोग्राम एकदम इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि भाई मेमोरी ब्लॉक के अंदर कोई और प्रोग्राम भी है। इससे क्या होगा कि वो दोनों ना एकदम इंटरफेयर नहीं करेंगे दोनों के बीच में, अपना अपना काम करेंगे बस, सिंपल। ठीक है कि हर प्रोग्राम अपने मेमोरी ब्लॉक में एकदम इंडिपेंडेंटली चलेगा, कोई दूसरे को टच ही नहीं कर सकता। तो यहाँ से मेमोरी आइसोलेशन प्रोवाइड कर दी, उनको कोई मॉनिटर कर रहा है ना। तो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। तो ये चीज़ थी कि मतलब अब टेम्पल रन सिर्फ अपनी मेमोरी में रन करेगा, वैलोरेंट अपनी मेमोरी में रन करेगा, दोनों एकदम आइसोलेटेड हैं, उनको आइडिया ही नहीं है, और इसी वजह से वो एक दूसरे को अफेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये ना बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी, और ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड कर सकता है। गॉट इट। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी कि भाई ठीक है रिसोर्सेज नहीं हो पाएंगे मैनेज, ड्राई कंसेप्ट वो अब काट रहा है, इंटरफेस नहीं होगा तो हम इंटरेक्ट कैसे करेंगे, भाई सिक्योरिटी वायलेशन हो रही है। तो मेमोरी आइसोलेशन बहुत ज़रूरी होती है। दैट मीन्स यस, ऑपरेटिंग सिस्टम इज समथिंग जो काम तो बहुत सारे कर रहा है और ज़रूरी भी है बहुत सारे काम। मीन्स है तो बड़ी मस्त चीज़। जब इनके काम के करने के तरीके को समझेंगे ना, तो और मज़ा आएगा कि भाई ठीक है आप कह रहे हो कि लाइक सिक्योरिटी देता देता कैसे है, ठीक है आप कह रहे हो कि भाई लाइक प्रोसेस को मैनेज करता कैसे है, प्रोसेस होती क्या है, थ्रेड्स क्या होते हैं, एंड क्या हमने पढ़ा फाइल्स के बारे में। हाँ, ये फाइल्स को बनाता कैसे है, स्टोर कैसे करता है, रिट्रीव कैसे करता है, फिर सिक्योरिटी देता कैसे, कंट्रोल मीन्स आईओ डिवाइसेस को कंट्रोल किस तरीके से करता है। तो मतलब बहुत बड़ी अम्ब्रेला है, बहुत सारे काम हैं, एंड बहुत मज़ा आएगा। जी हाँ। तो आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की कंप्लीट नेसेसिटी समझी। हमने देखा कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज़, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। हमने समझा कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम रिसोर्सेज को मतलब एलोकेट ही नहीं कर सकते, हम फाइल बना ही नहीं सकते। भाई डिस्क के साथ इंटरेक्ट कौन करेगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, तो जब डिस्क में फाइल बनेगी नहीं तो दिखेगी कैसे, है ना। हमने देखा कि भाई किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हर एप्लीकेशन को अपना मेमोरी मैनेजमेंट कोड लिखने से बचाता है, ड्राई के कंसेप्ट को वायलेट नहीं करता, है ना। फिर हमने देखा कि यार सिक्योरिटी किस तरीके से प्रोवाइड होती है, प्रोग्राम एक दूसरे की मेमोरी को एक्सेस किस तरीके से कर सकते थे बट नहीं कर पाते ड्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमने देखा कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब किस तरीके से आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है, कैसे आपको यूटिलिटीज़ देता है, आपको प्रोग्राम्स नहीं लिखने बड़े बड़े, आपके पास छोटे छोटे कमांड्स हैं उनको रन करो और जल्दी जल्दी आउटपुट कर सकते हो आप। तो काफ़ी मज़ा आया। ये बस बेसिकली एक फाउंडेशन थी। अब जो टॉपिक्स हमने पढ़े आज ये बहुत ज़रूरी थे, मतलब एक बेस को रखने के लिए। अब अगले एपिसोड्स के अंदर ना हम बहुत डीप डाइव करेंगे, प्रॉपरली हम पढ़ेंगे कि भाई सिस्टम कितने तरह के होते हैं, एकदम एक इवैल्यूएशन देखेंगे आपके ओएसएस का, कितने टाइप्स के ओएसएस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं, देन प्रोसेस की तरफ जाएंगे, मेमोरी की तरफ जाएंगे, डिस्क को देखेंगे, एंड मैनी मोर थिंग्स। सो आई होप आपको एक इंट्रोडक्शन लेक्चर काफ़ी मज़ा आया होगा, कुछ क्लियर हुआ होगा, है ना। तो अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गए हैं, एंड आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहाँ बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मीट यू सून।